गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो मटेरियल्स हैं उनको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है बेटा, वो हम जानते हैं सारे। तो पहला बेटा इंसुलेटर्स, दूसरा है कंडक्टर्स और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स। जो इंसुलेटर्स होते हैं बेटा, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी लो, ये नील भी बोल सकते हैं, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स क्या होता है, दीज आर द मटेरियल्स whose electrical conductivity is very very low और नील। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, आपको पता है ग्लास है, वुड है, रबर एटसेट्रा। ठीक है, इंसुलेटर्स हैं। और कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई। इसमें जितनी भी मेटल्स होती हैं ज्यादातर क्या है बेटा, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत हाई होती है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है तो सारे बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन इनमें से सिल्वर बेस्ट है। ठीक है, तो फिर इंसुलेटर सॉरी सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स दीज आर द मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ना ही बहुत हाई होती है ना ही लो होती है, मतलब कंडक्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो ये सेमी कंडक्टर्स है बेटा। इनके एग्जाम्पल जर्मेनियम और एंड सिलिकॉन एटसेट्रा। तो पता लग गया सेमी कंडक्टर्स, these are the insulators, these are the materials whose electrical conductivity lies in between insulators and conductors। ठीक, तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। फिर इसी के साथ बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा है ना रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और रो ही क्या लिखा था हमने बेटा, एम एन ई स्क्वेयर इंटू टॉ, और साथ में एल अपॉन ए, इसी को हमने फिर रो ली। ठीक है, ये भी था। तो अब जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट है बेटा, सॉरी टेम्परेचर का इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो हमने पढ़ लिया बेटा रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, तो जो रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट होगा वही रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, वी नो दैट R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर टॉ इंटू ए, जो हमने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें बताया था आप लोगों को ये, और एल इंटू ए बाहर ले लो, तो एम एन ई स्क्वेयर इंटू टॉ एल इंटू ए। बेटा फॉर गिवन कंडक्टर, जब गिवन कंडक्टर हो गया बेटा ध्यान दे रहे हैं, तो जब गिवन कंडक्टर है तो लेंथ भी क्या होगी, जब एक बार कंडक्टर ले तो लेंथ भी फिक्स हो गई, एरिया भी फिक्स हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स कांस्टेंट है। अब बेटा एन और ई, लेकिन जब कंडक्टर गिवन है बेटा, तो जो एन एन मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी फिर चेंज नहीं होते विद टेम्परेचर। जब गिवन कंडक्टर, हाँ मटेरियल टू मटेरियल तो वेरी करेगी, लेकिन जब एक बार कंडक्टर ले लिया, चाहे किसी भी मटेरियल का ले लिया, जब एक बार ले लिया तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। तो सिर्फ ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स, ये भी, सिर्फ क्या बचा बेटा, सिर्फ टॉ। तो जो आर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, जैसे रो था बिल्कुल सेम वही। अब बेटा टॉ कैसे डिपेंड करेगा, अब ये मेटालिक कंडक्टर की बात करें हम यहाँ पर, तो जो अब हमें पता है बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एटम्स एंड आयंस क्या करें बेटा, वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड आल्सो थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू विच नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इंक्रीजेस, मतलब नंबर जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या करेगा बेटा, टॉ डिक्रीज करेगा एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो पता लग गया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इंक्रीज करता है बेटा, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, वो मैंने बता दिया क्यों, और रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। क्लियर। अब बेटा जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का एट एनी टेम्परेचर टी, यहां ध्यान देखो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का एट एनी टेम्परेचर टी कितना आएगा, फिर जब टेम्परेचर अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो आर टी, रेजिस्टेंस एट एनी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आर नॉट क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो आर नॉट है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल, सॉरी ये कांस्टेंट्स है बेटा कोई, और इनको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं, वो भी कौन से, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो टी है 0 से टी तक गया टेम्परेचर तो राइजिंग टेम्परेचर बोलते हैं।
क्लियर। अब मान लो जो टी डिग्री है, जो टी है टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये मान लो 0 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया, मतलब वेरी स्मॉल है, तो जो टी स्क्वायर वो क्या कर सकते हैं बेटा हम, नेग्लेक्ट। तो आर टी कितना बन जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। ठीक है, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर नॉट अप्रिशिएबल या सफिशिएंटली, तो इसको हम क्या मान सकते हैं बेटा, हम वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जो जीरो से जब टी का गया तो टी जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर वेरी वेरी स्मॉल, तो वेरी वेरी स्मॉल हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी स्मॉल हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस एट एन टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा, आर नॉट अंदर जाएगा एल्फा आर नॉट इंटू टी, आर नॉट इधर लिया जाएगा माइनस का हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल एल्फा आर नॉट इंटू टी, आर नॉट को इधर लिया टी को भी नीचे, तो एल्फा क्या बचेगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। अब ये क्या बेटा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर था, बाद में जब टेम्परेचर बढ़ा टी तक तो कितना हो गया, इतना, तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस इतना था फिर बाद में इतना हो गया टी टेम्परेचर पे, तो ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज, तो इसको हम इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। और आर नॉट जो शुरू में था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और टी पहले टेम्परेचर 0 था 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में टी तक राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या हुआ बेटा, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर आता है बेटा, टेम्परेचर जो अल्फा है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जो अल्फा आता है मतलब अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज द डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो पता लग गया आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन इट इज द रेशियो ऑफ, या इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर। अब बेटा इसके यूनिट क्या आएंगे अल्फा के, जब बेटा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ऊपर भी रेजिस्टेंस की यूनिट है अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ऊपर भी ओम नीचे भी ओम, ओम से ओम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर सिर्फ क्या बचेगा, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या होते हैं, केल्विन, तो कितना आ जाएगा, पर केल्विन। ठीक है, या पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर सेल्सियस तो पर डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है पर डिग्री पर केल्विन है बेटा। क्लियर। अब बेटा जो अल्फा पता लग गया हमें, अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स या मेटल्स, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब बेटा हमें पता था मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, तो जो जब टेम्परेचर बढ़ता है बेटा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा पहले वाला कम होगा तो ये वाला टर्म क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो नीचे हो तो पॉजिटिव है, तो जो मेटल्स या कंडक्टर्स, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा आता है बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है बेटा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज नहीं करता, वो डिक्रीज करता है। देखो बेटा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ध्यान देना, हमने पढ़ा है एक तो एन नंबर डेंसिटी और टॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बार कंडक्टर ले तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वो फिक्स होते हैं, लेकिन कंडक्टर्स और सॉरी इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में ये क्या होता है बेटा, ये फिक्स नहीं होते। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स क्रिएट होंगे, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। टॉ तो डिक्रीज करेगा चाहे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टॉ तो डिक्रीज करेगा, लेकिन जो उसमें क्या नंबर डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज। और जो इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज करती है, ज़्यादा कंपेंसेट करती है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। जब ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगा बेटा, क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, वैसा ही इंसुलेटर्स के लिए होता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का विद राइज इन टेम्परेचर, वो क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस था, जब टेम्परेचर बढ़े तो उनका जो इंसुलेटर्स हैं या सेमीकंडक्टर उनका रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर जाएगा। जब ये क्वांटिटी कम होगी तो ये बड़ी होगी तो क्या आएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या आता है बेटा, हमारे पास नेगेटिव आता है। क्लियर। मेटल एलॉय भी उसी में आता है, मेटल्स में एलॉयज भी मेटल्स में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये यौगिक होते हैं, मतलब कंपाउंड होते हैं जिनको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया गया होता है।
ठीक है, एलॉय। और जो एलॉय होते हैं बेटा, एलॉय जैसे मैग्नीन है, यूरेका है, कॉन्स्टेंटन है, तो जितने भी एलॉय हैं बेटा, इनका यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स का हम किससे बनाते हैं बेटा? एलॉयज की बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? एक तो हमें पता है, एक बिकॉज एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी, और दूसरा इनका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है बेटा, ये होता तो पॉजिटिव है एलॉय के लिए, लेकिन क्या होता है, बहुत लो होता है। लो मतलब ये जो पहले जो टेम्परेचर होगा, जब टेम्परेचर मतलब जब रेजिस्टेंस होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर आता है वो बहुत स्मॉल आती है। जब स्मॉल आएगा बेटा तो ये भी क्या आएगा बेटा, बहुत ही स्मॉल आएगा। मतलब तो जो अल्फा होता है फॉर एलॉय इट्स वेरी लो, मतलब जो टेम्परेचर जितने मर्जी अमाउंट से बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगी वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज आएगी। ठीक है, तभी तो जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, और साथ में दे हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। और साथ में जो एलॉय होते हैं बेटा, दे डू नॉट इजिली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा तो जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस के साथ, एयर या मॉइस्चर के साथ मतलब रिएक्शन करके कोई ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है, लीस्ट अफेक्टेड होते हैं, तो दे डू नॉट इजिली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो ये 3 रीजन है बेटा। क्लियर हो गया? कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई एलॉयज आर यूज्ड, या कोई एग्जांपल दे दे, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन या यूरेका इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। तो आपको पता है सारे क्या है, एलॉय हैं, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, दे मतलब एलॉयज या जो भी नाम दिया होगा तो उसके हाई रेजिस्टिविटी, एंड दे हैव लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दीज एलॉयज changes very small amount with several increase in temperature, yeah, with the increase in temperature by several amounts, or also they do not easily oxidize at high temperature, और ये high temperature में easily oxidize नहीं होते। तो ये था बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। फिर हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस पढ़ा, ठीक है। फिर एलॉय का क्यों यूज करते हैं, मेटल के लिए क्या होती है अल्फा, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए क्या होता है नेगेटिव। एलॉय के लिए पॉजिटिव होता है लेकिन वेरी स्मॉल होता है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।